बैठे भैया सभी लोग, बातें नहीं। स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। टॉपिक हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स में परसेंटेज यानी प्रतिशत। इसके बारे में बात होंगी आज, ठीक है। तो प्रतिशत परसेंटेज एक ही बात है। इसमें आज आपको कुछ बातें समझनी है, छोटी छोटी, ठीक है। और वही छोटी छोटी बातें परसेंटेज में जाके बहुत बड़ी हो जाएंगी, उन्हीं को समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो मैं कुछ पॉइंट लिखा दूं आपको। चलिए, देखो मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी परसेंटेज में, और केवल परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई पूरी परसेंटेज यूनिट में जरूरत पड़ेगी इन सब बातों की। तो इन्हें मेंशन करते हैं धीमे धीमे। पहला पॉइंट ये हुआ कि ए का बी परसेंट कितना होगा। मान लो एक सवाल है, कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज बी परसेंट ऑफ ए। कैसे लिखेंगे इसे, इस बात को किस तरह व्यक्त करेंगे, समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे इसे। ए गुणा बी बटे 100, ए इंटू बी अपॉन 100, सही है। तो इस बात को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे इक्वेशन में, ए इंटू बी अपॉन 100। ऐसे ही तो लिखते हैं, ए का बी परसेंट बिल्कुल सिंपल है, ए गुणा बी बटे 100, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, इस तरह लिखा जाएगा। पीछे बैग हो तो हटा देना कोने में से, दीवार पे बैग तो नहीं है। नहीं, बात उसकी नहीं है बैग, ऐसा ना, इतना सम्मान बैग को नहीं देंगे ना हम कि उसे बेंच दें अलग से, मंच पे बैठाएं उसे। इतना सम्मान नहीं, बैग को सम्मान देते हैं, ऐसे छू भी लेते हैं, लेकिन इतना भी सम्मान नहीं देंगे कि एक सोफा हमारे लिए और एक सोफा बैग के लिए, है ना। बैगवती बना दिया उसको, बैग को। एक पिक्चर आई थी ना, उसमें उसे बैगवती बना दिया था बैग को, नाम याद नहीं आ रहा। चलो, ए बी का ए का बी परसेंट कितना होगा, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है ए एक्स, एक्स कितना परसेंट है, कितना परसेंट है वाई का, ठीक है। व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज एक्स ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जिसमें कहां से कनेक्ट हो, ऑफ वाई, हिंदी में कहा, इंग्लिश में ऑफ। अब ऐसे तो ऑफ इसमें भी आ रहा है, ऑफ ए, लेकिन ये अलग बात है, इसमें परसेंटेज दे रखा है, उसमें परसेंटेज पूछा है। अब ये थोड़ी है कि ऑफ को ध्यान रखेंगे, या ए का बी परसेंट, तो का तो इसमें भी ए का संग आ रहा है, तो बात वो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब पूछे कितने परसेंट है, जब पूछे कितने परसेंट है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में। किसका, एक्स कितना परसेंट है, वाई का। तो एक्स को कंपेयर करना है, किससे करना है, वाई से। जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे उसे नीचे। एक्स कितना परसेंट है वाई का, वाई नीचे। किसको कंपेयर करना है, एक्स ऊपर, वाई नीचे, एक्स ऊपर। और परसेंट पूछा है ना, गुणा 100, कितने परसेंट है। बस इन दोनों में कंफ्यूज मत होना आप, सिर्फ दो ही पॉइंट लिख लो अभी आप, सभी और भी लिखाऊंगा वैसे मैं, आप फिलहाल दो ही लिखो, ठीक है। एक तो शर्मा गुड मॉर्निंग, ललित कुमार गुड मॉर्निंग, विकास कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। तो बस आप ना इन दो पॉइंट को लिखें अभी, फिर अभी हम और बातें करेंगे इसके बारे में, कितना लिखें। परसेंट पे जाना है तो गुणा 100 तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सिंपल बात लिखी हमने, क्या, व्हाट इज बी परसेंट ऑफ ए का बी परसेंट, ए गुणा बी बट्टे 100। दूसरा, एक्स कितना परसेंट है वाई का, तो परसेंटेज पूछी यहां पर, एक्स कितना परसेंट है वाई का, तो वाई का, वाई नीचे,
एक्स ऊपर गुणा 100 इतने परसेंट है। समझ तो नहीं पाए? यानी कि मैं दो बातें बताता हूं, यूं समझो। एक तरफ तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि 20 का 20 का 10% कितना होगा। एक तो मैं ये पूछूं आपसे, ठीक है, 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20, तो 20 का 10%, तो 20 गुणा 10/100, मतलब कि 2, ये अलग बात है। 20 का 10%, ठीक है। फिर मैं आपसे ये पूछूं, 10 कितना परसेंट है 20 का? व्हाट परसेंट इज 10 ऑफ 20? व्हाट परसेंट इज 10 ऑफ 20? तो यहां परसेंटेज दी है और यहां परसेंटेज पूछी है, अंतर नहीं है दोनों बातों में। कितना परसेंट, परसेंट यहां पूछ रहा है, यहां परसेंटेज दिया हुआ है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो 10 कितना परसेंट है 20 का, तो किससे कंपेयर करना है? 20 से। 20 नीचे, 10 ऊपर और गुणा 100, सही है। 20 नीचे, 10 ऊपर और गुणा 100, तो 20 नीचे 10 ऊपर गुणा 100 कितने परसेंट? 50%। तो दोनों अलग बातें हुई ना, ठीक है। भाई यहां पूछा है 20 का 10%, वहां पूछा 10 कितना परसेंट है 20 का। तो लैंग्वेज को समझो इसकी कि किस तरह की भाषा का प्रयोग ये कर रहा है और किस तरह से आपको आंसर देने हैं। समझ पाए बात को? कोई परेशानी? मैं सवाल देते जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे। रेडी? चलो। तो चलिए भैया, सवाल पहला आपके सामने। 80 का कितना परसेंट 80 है? मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं करेगा, मन में सोच के रखेगा। एबीसीडी करिया किया जाएगा। क्या हुआ, ये चार्जर वार्जर मिले हैं किसी के? किसी बेंच पे बैठे बच्चे के होंगे, अड़ोस पड़ोस में पूछो। किसके भैया ये ईयरफोन चार्जर मोबाइल? ले लो, ये ले लो देव। ला मेरे को जमा करवा दो, इधर ले आओ मेरे पास। अच्छा इधर दे दो इनके भैया के। चेक कर ले आंसर। चलो, तो चेक करेंगे भैया। अच्छा ये रीट, रीट का मतलब कौन सा है? ये रीट होता है राजस्थान टेट। राजस्थान में टेट का एग्जाम, यूपी टेट होता है ना, ऐसे ही राजस्थान टेट, उसे रीट कहते हैं, ठीक है। तो ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग और डी वाले लोग। तो सवाल है 80 का कितने परसेंट 80 है? तो परसेंटेज दी है या परसेंटेज पूछी है? परसेंटेज पूछी है। 80 का कितने परसेंट 80 है, ये थोड़ी पूछा कि 80 का 80% ना। 80 का कितने परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 80? तो ये तो ये वाली बात हुई ना। 80 का कितने परसेंट 80 है, या 80 कितना परसेंट है 80 का? तो परसेंटेज तो पूछी है ना, सेकंड पॉइंट हुआ ना। और तुमने आंसर कहीं फर्स्ट की तरह तो नहीं निकाल दिया। जो लोग 64 बोल रहे हैं उनने फर्स्ट की तरह रीड कर दिया है, 80 गुणा 80/100। यही गलती पहले सवाल की पहली गलती, सही है, पहले सवाल की पहली गलती। तो 80 का 80%, तो 80 का कितने परसेंट 80, 80 नीचे 80 ऊपर गुणा 100, 100% ऑप्शन में ना होने के चलते इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। चलिए, 0.01 का कितने परसेंट है? 0.01 का कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है, परसेंटेज पूछ रहा है, बता नहीं रहा है।
तो किसकी पूछ रहा है? 0.1, 0.01, 0.1 का। तो किसका? 0.1 का। ऑफ ऑफ 0.1, तो किसका? 0.1 का। 0.1 नीचे, जिसके जिसका जिससे पूछे वो नीचे। 0.01, 0.1 का कितने परसेंट है? तो 0.1 कहाँ होगा? नीचे। 0.01 कहाँ होगा? ऊपर। और गुणा होगा 100। समझ में तो नहीं आ रहा? 0.1, 0.01, 0.1 का कितने परसेंट है? 0.01, 0.1 का कितने परसेंट है? एक्स कितने परसेंट है वाई का? इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स वाई का कितने परसेंट है। एक ही बात है, लिखने का तरीका ही तो है। एक्स वाई का कितने परसेंट है, एक ही बात तो है भाई। एक्स कितना परसेंट है वाई का, एक्स वाई का कितने परसेंट है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज एक्स ऑफ वाई, ठीक है। इसका मतलब ऑफ वाई, वाई को तो कंपेयर करना है, या ऐसे लिख दो इसको, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, एक ही बात है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स। तो आगे पीछे करने फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो तुमसे परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो जब परसेंटेज पूछ ही रहा है, तो जिससे पूछे वो नीचे और जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, और गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। तो सवाल को आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन को, ऐसा है या वैसा। तो फिलहाल 0.01, 0.1 का कितने परसेंट है, 0.01, 0.1 का। तो किसको बारे में, 0.1 का। तो 0.1 नीचे, 0.01 ऊपर, गुणा करेंगे 100 से, आंसर होगा 10%। क्योंकि दशमलव कितने स्थान पर, 2 पर। तो ऐसा करें, यहां भी जीरो बढ़ा के 2 स्थान पे कर दें, पॉइंट से कट गया, पॉइंट, जीरो से कटेगा जीरो, आंसर होगा 10%। 2 स्थान पॉइंट, इसने 2 स्थान नीचे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से कट गया जीरो, 10%। प्रतिशत में पूछा है और परसेंट का निशान दिया नहीं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। समझ रहे हैं बात को, क्या करें भैया। परसेंटेज में पूछा है और परसेंटेज तो दिया ही नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब बोलना है कितने परसेंट है, तो परसेंट लिखना जरूरी नहीं है। सुनो बात को, आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे पूछा पेन, सुनो, पेन कितने का है, तो बोलना पड़ेगा मुझे 20 रुपए, 10 रुपए, $10, 20 यूरो। जब पूछे पेन कितने का है, तो मात्रक साथ बोलना पड़ेगा, रुपए में, डॉलर में, यूरो में, किस में, बात समझ गए। जब मैं पूछूं पेन कितने का है, तो मुझे बताना पड़ेगा पूरा, 20 रुपए का है, $20 का है, 20 यूरो का है। लेकिन जब मैं पूछूं पेन कितने रुपए का है, तो 20 भी बोल दोगे ना, ओके है। हम पूछ ही रहे ना कितने रुपए का है, तुम 20 रुपए बोलो या 20 बोलो, ओके है ना काम। पेन कितने रुपए का है, 20 का, समझ गए। लेकिन जब पूछे कितने का है, तो बोलना पड़ेगा 20 रुपए का है, वरना कहीं ऐसा ना हो हम सोचे $20 का है। समझ पा रहे हैं। तो जब रुपए हम बोल रहे हैं तो तुम मत बोलो, और बोल दो तो कोई बात नहीं है, ना बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोले कितने का है, तो बोलना पड़ेगा 20 रुपए। तो जब बोल रहा है ये इसका कितने परसेंट है, तो जब परसेंट ये लिख के दे रहा है, तुम ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, क्योंकि परसेंट ऊपर लिखी है, क्वेश्चन में ही परसेंट लिखी है, ऐसी बात है। 3%, 5% का कितने परसेंट है, 3%, 5% का कितने परसेंट है, 3%, 5% का कितने परसेंट है।
तो बिल्कुल सिंपल बात है ना। 3%, 5% का, 5% का, 5% नीचे, 3% ऊपर, और गुणा 100। यही तो करोगे। अरे परसेंट से कट गया परसेंट, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार, 20 दिया 60%। समझ गए? कोई दिक्कत? या तो ऐसे, या तो ऐसे, या एक काम और हो सकता है इसमें। सुनो, ऐसा है, ये जो इंटू 100 है ना, गुणा 100, क्या है वो, जामे, जामे परसेंट यहां क्यों लगाई है, या ये क्यों लगाई है, यहां क्यों लगाई है, ये यहां क्यों लगाई है? सुनते नहीं हो यार तुम सही से। मैंने कहा था पेन कितने का है, 20 रुपए का। पेन कितने रुपए का है, 20 बोल दो तो अभी समझ जाऊंगा, या 20 रुपए ही बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बोला था। सर सुनते ही होते अगर हम, तो फिर बात ही क्या थी। सही है। जब पूछ रहे हैं कि पेन कितने का है तो 20 रुपए ही बोलने पड़ेंगे। पेन कितने रुपए का है, 20 का, तो भी सही है, और 20 रुपए का तो भी गलत नहीं है। तो ये परसेंटेज यहां लिख के दे रहा है, आप यहां मत लिखो, 60 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 60% लिख दो तमीज से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप परसेंटेज वहां पूछ ही रहे हो तो जाहिर सी बात है आने वाला आंसर परसेंट में ही होगा। आप यहाँ 60 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, और 60% लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता, दो ऑप्शन होते, एक में 60 और एक में 60%, तो फिर मैं चुनता तो 60 को चुनता, परसेंट नहीं चुनता। परसेंट ऊपर लिखा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, चारों में परसेंट है, सब सही है। ठीक है, तो आंसर होगा 60। क्या मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, इधर सुनो। 3%, 5% का कितने परसेंट है, 3%, 5% का कितने परसेंट है? तो एक बात तो ये थी कि आपने लिखा और गुणा 100 कर दिया। सही है। दूसरी बात, एक काम भी हो सकता है, आप ऐसा मत लिखो, आप एक काम करो, यहां लिखो 3%, 5% का, 5% नीचे, 3% ऊपर, गुणा 100 मत करो। बात है नहीं, गुणा 100 मत करो। एक काम करो, इसे सॉल्व करो। गुणा 100 तब करेंगे जब हमें याद ना होगा। याद होगा तो क्या जरूरत है 100 से गुणा करने की, याद ना होगा तो एंड में भी कर देंगे तो भी क्या दिक्कत है। जैसे कि हमने परसेंट से काटा परसेंट, बचा कितना, 3/5। क्या आपको याद है कि 1/5 20% होता है? ये याद होना चाहिए हमारे मन में। 1/5 20 है, जब 1/5 20 है तो 3/5, 3 गुना, 3 गुना 20 दिया। हम सीधे ही 60% बोल देंगे, 100 से गुणा करने की कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इसमें। तो ये अगर याद हो तो 100 से गुणा शुरुआत में मत करना, बाद में कर देंगे। ठीक है। और नहीं याद है, कोई दिक्कत है, सीधे 100 से गुणा करते ही चलो स्टार्टिंग में ही। जैसे कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, 0.01, 0.1 का कितने परसेंट है, आंसर आ गया 10%। या फिर एक काम भी कर सकते थे, हम 100 से गुणा स्टार्टिंग में ना ही करें, बाद में देखेंगे अगर याद ना हुआ तो। याद हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना फिर हमें। जैसे 0.01, 0.1 का, 0.1, 0.1 का, तो 0.1 का 0.1 नीचे, 0.01 ऊपर। एक काम करिए, दशमलव के दो स्थान, दशमलव का एक, अब तो दो दो हो गए, अब तो दो दो हो गए, पॉइंट से कट गया पॉइंट, पॉइंट से कट गया पॉइंट, 1/10। क्या 1/10 का मतलब याद है आपको? कल लिखे थे हमने। सर कल ही तो लिखे हैं, इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएंगे? कोई बात नहीं, पन्ना पलट लो। सही है। 1/10 का मतलब 10%, कल लिखा था। इस तरह आप डायरेक्टली भी 10% टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बातें याद हो तो ठीक है, न याद हो तो 100 से गुणा कर देना।
कभी कभी आप पिक्चर देखते होंगे, अरे सुनो तो, पिक्चर देखते होंगे तो उसमें मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कोई इंसान मैं कई बार पिक्चर भी देखते हैं, कई इंसान बैठा हुआ है वो अपने मन में सोचता है, पिक्चर चल रही होती है अपने मन में सोचता है, कोई इंसान ने कुछ कहा, उसको मन में गुस्सा आती है लेकिन वो कंट्रोल करके बैठ जाता है ना, मन में ही सोचता है कि मैंने एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसके बाल पकड़े हुए हैं और डुबा के चला जा रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर एकदम से उसकी आंख खुलती है कि नहीं ऐसा किया नहीं है, मन में सोचा हूँ। क्या मैं एक बात कह रहा था जब यहाँ लेके मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, है ना तो 3 बार बता चुका, चौथी बार भी बता रहा हूँ, चौथी बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आया था मेरे मन में, ऐसे अपने बाल पकड़ रहा था मैं परसेंट लिखा हुआ है तो आंसर परसेंट में देना है। अब आंसर परसेंट में देना है और आंसर 10% होगा, 10% होगा, परसेंट लिख दिया, 10 लिखे 10 ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, 10 नहीं लिखेंगे 10 आंसर दे देंगे। तुम इसे कर देना, गलत हो जाए तो मुझसे मत कहना भाई। एक बार कोई इंसान समझाएगा आपको, 2 बार कोई इंसान समझाएगा, नहीं है तो आप कर देना, कर दो, तुम 1/10 कर दो, और गलत हो जाए तो बस मुझसे मत कहना, बात खत्म। सही बात है, कर देना क्या, अरे इतने सवाल आएंगे, एक आध गलत हो गया तो कोई दिक्कत है क्या? अरे हमारा मन संतुष्ट होना चाहिए, सवाल का क्या है, अगला तैयार है करने के लिए, तुम 1/10 कर दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो होगा, इतने सवाल में एक आध गलत हो गया क्या दिक्कत है, मन में तो संतुष्टि रहेगी, ऐसा ही कर लो, ठीक है। आगे तो मैं बताने क्या आया था, कहां फंसा दिया पॉइंट। 100 से गुणा मत करना, क्या करना, दशमलव ऊपर दशमलव नीचे काट देना, दो दो के बराबर 1/10, 1/10 को परसेंट में कन्वर्ट करो, आंसर होगा 10%, आंसर होगा 10%। सवाल पूछा है कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 10% है या 10, 10% है, परसेंट ऊपर लिखा है तो आप 10 पर टिक लगा दीजिए, परसेंट ऊपर लिखा है तो आप 10 पर टिक लगा दीजिए, कितने परसेंट है 10, कितने परसेंट है 10, और 10% भी बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 10 ही देना उचित होगा, बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करे। सही बात है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते चले, चेक करेंगे। एक क्लास में 32 छात्राएं हैं, महिला पुरुषों, महिला तथा पुरुष छात्रों का अनुपात 16:9 है, क्लास में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, मन में सोच के चलिए। दुष्यंत, स्वीकृति, राजश्री, रश्मि, राज, राधे राधे भैया, स्वागत है आपका। हाँ जी, आगे आंसर मन में सोचेंगे। अरे हो गया, चेक करें, चलो ए वाले लोग, बी, सी, डी, और पता नहीं, चलो सुनो बात को, महिला पुरुषों का अनुपात कितना है, 16:5, मतलब समझते हैं 16:5 का, 16:5 का मतलब ये है 16:9, महिला पुरुष ये है फीमेल और ये है मेल, सही है, टोटल कितनी है 16 और 9, 25, ये टोटल हो गए। अरे 16 मान लो महिलाएं हैं, मान लो, और 9 कौन है, पुरुष हैं, तो 16 और 9 25 हो गए ना, टोटल 25 लोग हो गए माना कि। अब सवाल क्या है, सवाल ये है क्लास में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, किसमें, क्लास में, तो क्लास में टोटल बच्चे 25, महिलाएं कितनी 16, और गुणा कितना 100, सही है, कितने परसेंट, और 25 से 25 चौका 100, ठीक है, और आंसर हो गया 16 चौका 64, 64%, ठीक है। अरे 16:9 का अनुपात है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर 16 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं 9, मान लो महिलाएं 16 हैं और पुरुष 9 हैं, तो टोटल लोग कितने यूनिट होंगे 25 यूनिट होंगे, परसेंटेज पूछी है
किस में पूछी है? क्लास में। क्लास में बच्चे टोटल 25, किसकी परसेंट पूछी है? महिलाओं की। महिलाएं 16 गुणा 100। आप कहेंगे सर इस 32 का क्या हुआ, क्या जरूरत है 32 का क्या हुआ है, हमें तो रेशो में ही काम करने में मिल जा रहा है, आंसर आ जा रहा है, तो क्या करेंगे इस 32 को लेके? छोड़ दो। अच्छा, इसको माने हम, तो ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा क्यों मन में आया कि हम 9 को माने फीमेल? लिखा है ना, महिला का नाम पहले पुरुष का नाम बाद में। रेशो ऑफ फीमेल टू द मेल, नाम फीमेल का पहले है मेल का बाद में, तो फीमेल का नंबर पहले मेल का नंबर बाद में। सही है भाई, जिसका नाम पहले है तो रेशो ऑफ फीमेल टू द मेल, फीमेल टू द मेल, फीमेल का मेल से रेशो बोला है। ठीक है, महिला और पुरुष, महिला पुरुष, तो पहला नंबर महिला के लिए, दूसरा नंबर पुरुष के लिए। आमतौर से ऐसा ही करते हैं। सही है, तो आंसर कितना? 64%। कोई दिक्कत? अगला सवाल। फिर तुम चक्कर डालोगे उसमें, सर इसमें परसेंट का निशान नहीं है। तुम अपने हिसाब से करना, और जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करना। ठीक है, अब फिर तुम वही चक्कर डालोगे, सर इसमें तो परसेंट का निशान ही नहीं है, हम क्या करें? हे भगवान, अरे भैया, जब ऊपर परसेंट लिख दिया तो नीचे परसेंट होना कोई जरूरी नहीं होता है। ये सवाल इस बात का एक और उदाहरण आ गया, और ये भी आया हुआ एग्जाम में है, यूके टेट। समझ रहे हैं? यूके, अच्छा उत्तराखंड, मुझे लगा यूनाइटेड किंगडम, वहां के टीचर का ना, उत्तराखंड का है। सोच लिया गया, परसेंट का निशान नहीं है, बस दिक्कत ये करें तो क्या करें। चेक करें, ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो सवाल क्या था? 603 का 1/3, 67 का कितना परसेंट है? ठीक है, 1/3 ऑफ 603 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63? तो किस पे निकालना है? 63 पे निकालना है, 67 पे निकालना है, 67 पे। तो 67 नीचे और 603 का 1/3 ऊपर, और गुणा 100। करो या मत करो बाद में देखेंगे, करो या मत करो बाद में, अभी इतने पे काट पीट कर लेते हैं। तो ये कटेगा कितनी बार? 201। और 67 से कितनी बार? एक बार, और ये हो गया 3/1 मतलब 3, 3/1 मतलब 3। और आपको अगर याद हो, कल ऐसी कोई बात लिखाई हो हमने कभी आपको, 1 = 100%, कल ऐसा कुछ लिखा था क्या हमने? वो पहला ही था ये तो, 1 = 100%, सबसे पहले नंबर पे था ये। सही है, जब 1 = 100%, 3 = 300%। दिक्कत ये है कि इसमें परसेंट नहीं है, अब क्या करें? और 3 भी नहीं है, तो भैया कोई बात नहीं, यहां लिख तो रहा है ना परसेंट, 300 बटे मारो। सही है, ऐसी बात है। परसेंट ऊपर लिखा तो है, नीचे लिखना एक्स्ट्रा होता है, वो फिर भी लोग लिखते हैं। ये सही वैसे ये है, सही वैसे ये है, परसेंट को दोबारा लिख देते हैं, वो सही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं ऐसा, क्या करें? सही यही है, जब ऊपर लिख रहा है कितना परसेंट है? 300। कितना परसेंट है? 300। फिर भी ऑप्शन में 300% लिख देते हैं लोग, तो हम भी टिक मार देते हैं, जबकि और उसकी आदत भी पड़ गई है हमें। लेकिन ये बात सही है, जब परसेंट वो सवाल में ही बोल रहा है, तो तुम क्यों अलग से बोल रहे हो? तुम तो 300 ही बोलो, जबकि ये सही है जिसपे हमें शक हो रहा है। और ऐसा होता ही है जीवन में, जब गलत, असत्य, अंधकार सब जगह छा जाता है, तो प्रकाश सही बात ही गलत लगती है। बात समझ गए? ऐसी बात है।
क्योंकि हम उसी में रहने के आदी हो जाते हैं। और जैसे ही रोशनी देखती है तो आंखें चुंधिया जाती है, लगता है कि हमें कोई बीमारी हो रही है रोशनी से अब, क्योंकि हमारी तो आदत रही है अंधेरे में रहने की। अब लगता है ये गलत है, इसे बंद करो पहले, रोशनी आ रही है ये गलत है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है ये परेशान कर रही है हमें रोशनी। तो सही यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो करो फटाफट। इसका ये इसका कितने परसेंट है? ये इसका कितने परसेंट है? मन मन मन। माना के सोच लिया। चलिए चेक करेंगे। 25, 10, 5, 50। तो किसके बारे में पूछा है? इसके बारे में। और किससे पूछा है? इससे पूछा है। तो 7 की पावर 2 प्लस 1 ऊपर लिखो, और 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3 नीचे लिख दो। तो ये 7 की पावर 2 49 और 1 50। ठीक है, अच्छा 5 दूनी 10। अरे 5 का 2 में गुणा होता 10 नहीं बनता? पावर 3 है, 3 बार 10, 1000। 5 गुणा 2 करते तो 5 दूनी 10। पावर 3 है तो 3 बार गुणा होगा ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 3 बार गुणा होगा, 3 जीरो नहीं बनेंगे, तो 1000 ही तो होगा। काटो कितनी बार? 1/20। और आपको याद हो 1/20 5% होता है, मैंने लिखाया था कल। हमें याद हो अगर कि 1/20 5% होता है, कल ही तो लिखाया है। सर कल का लिखे हुए कि आप आज उम्मीद करोगे हमसे? नहीं, इसलिए हम गुणा 100 भी कर देंगे इसमें। लो जी 5%। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक काम हो गया। कितने परसेंट है? कितने परसेंट है वाली बात ओके। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और कर लो। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है? मन में सोच लें। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने परसेंट संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है? मन में सोच लिया? हो गया? चेक करें। चलिए, ए वाले लोग। ए कौन कौन ए वाले? बी, सी, डी। और जैसा कि आप जानते हैं ए, कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 80 तक तो 80 होंगी ना। 80 तक कितनी संख्याएं? 80। इकाई का अंक 1 या 9। 8 संख्याएं जिनमें एक होगा, 8 संख्याओं में 9 होगा। देखो, इकाई का अंक एक, 1, 11, 21, 31, 41, 41, 8 संख्या हो गई इकाई का अंक एक वाली। 80 तक ही तो जाना है। इकाई का अंक एक, यही संख्या 8 होंगी। देखो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 कितनी है? 8 संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे एक होगा, 80 तक 8 है। और 8 संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 9 होगा।
वो भी 8 है, क्योंकि 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 8 और 8 टोटल हो गई 16। ये टोटल कितनी हो गई? टोटल 16, और 16 पंजे 80। 1/5 कहीं याद तो नहीं है 20% होता है? ऐसे 20%। समझ तो नहीं पाए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। क्या हो रहा है ये सर, कभी कुछ कभी कुछ। चाह रहा समझ में? ये नहीं आया है ना? दोबारा समझते हैं। कितनी संख्या है ये? 80 तक की। कितने तक की? 80 तक में वो संख्याएं ढूंढो पहले जिनका इकाई अंक 1 या 9 हो। ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 80 हैव यूनिट डिजिट 1 और 9? जिनका इकाई अंक 1 हो या 9 हो। तो इकाई अंक होता है ये पहले वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे। तो इकाई अंक एक किस में होगा? 1 में होगा, 11 में होगा, 21 में होगा, 31 में होगा, 41, 51, 61, 71। अच्छा, इसके बाद में होगा 81। लेकिन हमें तो है ना 80 तक, 81 तो नहीं चलेगा ना। 80 तक में क्या ही चला दें क्या? नहीं। तो कितनी होगी संख्याएं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या होगी जिनका इकाई अंक 1 है। 8 संख्या होगी जिनका इकाई अंक 9 है। 16। तो 16/80 और गुणा करना चाहिए कायदे से हमें 100 से। ऐसे करना चाहिए हमें, ठीक है। 16 पंजे 80, 5 से कट गया 20, आंसर होगा 20%। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 16/80 किया और 16 पंजे 80, 1/5। अब हमने कल कुछ परसेंट की वैल्यू लिखाई है। उस पेज पे जाओ, उस पेज पे 1/5 लिखा होगा और चेक करो उसका मतलब। कल वाले पेज में, कल वाले पेज में लिखा होगा 1/5। सर वो तो पेज ही नहीं है हम पे आज। हाँ हाँ हाँ, आज तो रजिस्टर चेंज हो गया। हम डेली तो पेज निकाल के लाते ही हैं घर से, रजिस्टर में ऐसे। फिर क्या वो पेज रखते हैं ना? 20, 20। तो यहां से हमने पता कर लिया 20 या तो याद होगा या गुणा 100 होगा, एक ही बात है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्टर रजिस्टर क्या वजन होता है बहुत ज्यादा। रजिस्टर लेके जाओ, फिर पेन लेके जाओ, इतना वजन लेके जाओ, गर्मी पड़ी रही है। इससे बढ़िया 2 पेज निकाले, आज का काम हो गया। वो पेज घर पर रख दिए, फिर 2 पेज निकाल के लाए, एक दिन काम। एक दिन में हमने देख लिया 2 या 3 पेज का एवरेज होता है। जेब में मोड़ के रखे और अपना टहलते हुए बढ़िया मजे से आए, बढ़िया मजे से गए। हाँ हाँ। चलो आगे चेक करें। सवाल ये हुआ, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए। एक दिन में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा। लेकिन आप क्या मानो? हर रोज समान। क्या मानोगे? हर रोज समान। जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। कितने परसेंट लोग हैं ऐसे? कितने परसेंट लोग हैं ऐसे जिनका जन्मदिन फरवरी लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है? वैसे लोगों का प्रतिशत। हम में से तो कोई नहीं है जिसका 29 फरवरी में आता हो। हैं? ऐसे तो कितने हैं ऐसे करते रहते हैं, शकल देख के बता देता हूं मैं 29 फरवरी वाले। ऐसे तो ये कितने लोग करेंगे, इनसे क्या है। चलिए चेक करें।
रेडी? ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो मान लेते हैं, तो मान लिया एक दिन में एक आदमी का जन्म हुआ। एक दिन में कितने लोग? एक आदमी। एक दिन में एक आदमी, एक व्यक्ति। वह तो खैर लोग बहुत हो रहे हैं, अब हम लोग पढ़ के जा रहे हैं ना, 1 घंटे पढ़ के निकले, इतने में जनसंख्या बढ़ गई होगी पूरे भारत की कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादा बढ़ती है। लेकिन हम लोग कम मानेंगे तभी तो जल्दी होगा आंसर। तो माना कि एक दिन में एक आदमी, एक व्यक्ति। सही है। तो एक साल में 366 लीप ईयर है ये लीप ईयर है। 366। सही है। अच्छा, एक दिन में एक आदमी, तो फरवरी के अंतिम दिन, अंतिम दिन तो फिर एक ही दिन हुआ ना, फरवरी का आखिरी दिन एक दिन ही तो हुआ। एक दिन, एक दिन में एक आदमी, तो बस परसेंटेज चाहिए। 1/366 गुणा 100, कितने परसेंट? साल में 366 और एक दिन में एक, तो फरवरी के आखिरी दिन एक ही हुआ है। फरवरी का आखिरी दिन तो एक ही दिन हुआ ना, और एक दिन में तो एक ही हो रहा है, इसलिए एक ऊपर 366 नीचे गुणा 100। इससे हल कर देंगे, ठीक है। काट लो, 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक, 2 तिया 6, 183। और 2 से कट के कितनी बार? 50 बार। बस तो भाग लगा दो अब इसका, ठीक है। 183/50, भाग लगाओ। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 18 दूनी 2 बार, 0.2। क्या ये 0.2 है? नहीं। ये 0.2 है? नहीं। ये 0.2 है? नहीं। ये 0.2 है? हाँ, आंसर। ज्यादा क्या सोचना। अरे भाग जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो बनाएंगे, 2 बार तो जाएगा ही ना। 2 बार जाएगा कितना? 366। 2 बार तो जाएगा ही ना, इतने से ही हो जाएगा 0.2। तो ये 0.0 है, 0.0। ये 2.7 हो ही नहीं सकता, हमें चाहिए 0.2। ये 0.02, मुझे चाहिए 0.2। ये है 0.2, है ना? 0.2 यही होगा। ज्यादा क्यों करना जब एक ही बार में खत्म हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, पता नहीं क्या हो रहा है आज तो। परसेंटेज ने आज तो दिमाग खराब करके रख दिया। यही सवाल समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? यही सवाल में दिक्कत आ रही है, या पीछे भी समझ में नहीं आया? यही, ये तो बहुत आसान है। एक साल में 2 तरह की साल होती हैं, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। ये बताओ, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। लीप ईयर में 366, नॉर्मल ईयर में 365। ये लीप वर्ष है, अधिवर्ष, लीप वर्ष। तो 366 दिन की है। मानो एक आदमी रोज होता है, एक आदमी रोज होता है, तो एक साल में 366। लीप ईयर है, लीप ईयर है 366। सही है। 366, तो साल में कितने लोग जन्म लेते हैं? 366 लोग लेते हैं। फरवरी के अंतिम दिन, अंतिम दिन तो एक ही दिन हुआ ना, एक आदमी जन्म लेता है। तो सवाल ये है, फरवरी के अंतिम दिन जो जन्म लेते हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाओ। तो मतलब फरवरी के अंतिम दिन तो एक ही आदमी जन्म लेता है ना, तो वो एक कितने परसेंट है 366 का? एक कितना परसेंट है 366 का? 366 नीचे, एक ऊपर, गुणा 100। 2 से काटा, 50/183%। 50/183%। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 50 में भाग लगाएंगे 183 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 500, 2 बार गया 366, आगे मत लो। कितना आया आंसर इसका? 0.2 समथिंग परसेंट। बस इतने में हो जाएगा, 0.2 समथिंग। तो क्या ये 0.2 समथिंग है? हटा दो। ये 0.2 है, ये 0.0 है, हमें चाहिए 0.2, कैंसिल। ये 0.2 है, 0.0, हम चाहते हैं 0.2, कैंसिल। क्या ये 0.2 है? आंसर ही होगा ना। सही है। चलो,
तो हमने एक बात लिखी थी कितने परसेंट है, एक बात और है कितने परसेंट कम है कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है कितने परसेंट ज्यादा है, दो बातें और है। तो पी क्यू से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है, हाउ मच परसेंट इज पी मोर देन क्यू, ठीक है। तो पी क्यू से कितने परसेंट अधिक है, और दूसरी बात पी क्यू से कितने परसेंट कम है, पी क्यू से कितने परसेंट कम है, लेस देन क्यू, ठीक है। पी क्यू से कितने परसेंट ज्यादा है या पी क्यू से कितने परसेंट कम है, ये दो बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। इन्हें और नोट करेंगे फिर आगे की बात करते हैं। हो गया। तो पी क्यू से कितने परसेंट कम है या पी क्यू से कितने परसेंट ज्यादा है, तो देखो पी क्यू से देन क्यू, जिसमें से कनेक्ट हो या जिसमें देन से कनेक्ट हो, ठीक है, उसी से कनेक्ट कर रहे हो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे। तो हमें कंपेयर करना है पी क्यू से कितने परसेंट ज्यादा है, क्यू क्यू से देन क्यू, क्यू नीचे, डिफरेंस पी और क्यू का, ये साइन डिफरेंस का होता है, बड़े में छोटा, ये साइन किसका होता है, डिफरेंस का, बड़े में छोटा, इसमें से या इसमें से अंतर, ये निशान किसका होता है, डिफरेंस का, अंतर का, अंतर बड़े में छोटा, इसमें से या इसमें से किसी में से किसी को हटा देना, बड़े में से छोटा या छोटे में से बड़ा जो भी हो, अंतर लेना है इसका, ठीक है। फिर इंटू करेंगे किसको, 100 को, ये निशान अंतर का होता है, डिफरेंस का होता है, घटा देना बड़े में छोटा, पी को कनेक्ट करना है किससे, क्यू से, क्यू से क्यू नीचे, पी और क्यू का डिफरेंस ऊपर गुणा 100, बस, ठीक है। तो ऐसा ही यहां और ऐसा ही यहां, सेम आंसर, खत्म कहानी। अरे अंतर ही उसमें करना है, अंतर इसमें करना है, कम हो तो पता चल जाए कितना कम है, ज्यादा हो तो पता चले कितना ज्यादा है, लिखो बराबर, है जी, हाँ, हाँ जी, गलत हो गया भैया, गलत हो गया, सही करो सही करो। पी क्यू से कितना अधिक है, कौन अधिक है, पी अधिक है, पी माइनस क्यू, पी क्यू से कितना कम है, कौन कम है, पी कम है, क्यू माइनस पी, अब सही है, ऐसे कर लो, सही है, अब सही है, लिख लो, वो गलत था, यहां लिखना है पी माइनस क्यू, वहां लिखना है क्यू माइनस पी, भाई बड़े में छोटा घटाओगे ना, बोल रहा पी अधिक है तो पी बड़ा होगा, पी माइनस क्यू, पी कम है, पी कम है तो पी कम है तो क्यू बड़ा होगा, क्यू माइनस पी, मतलब तो भाई हुआ पी और क्यू का अंतर और पी और क्यू का अंतर, लेकिन ये सही है, अब सही है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं सवाल दे रहा हूं, चेक करेंगे, पहले तो आपको बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही टुच्चे लेवल का, ये लो, ठीक है। तो सिंपल, 20 80 से कितने परसेंट कम है, किससे, 80 से, देन 80, 80 नीचे, इनका अंतर 20 और 80 का अंतर 60 ऊपर, गुणा 100, लो जी भैया इतने परसेंट है। तो 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, 4 से 25 दिया, 75% आंसर, ठीक है। जिसमें से लग रहा हो वो नीचे, डिफरेंस ऊपर, गुणा 100, तो डिफरेंस इन दोनों का ऊपर लिया 60, गुणा 100 और आंसर, कोई दिक्कत। अगले सवाल हटाया जाए, पते से लिखो जल्दी जल्दी, 120 80 से कितने परसेंट अधिक है, 120 80 से, किससे, 80 से, 80 नीचे, 80 नीचे, अंतर इन दोनों का
40 ऊपर और गुणा 100। तो बस क्या करने वाले हैं, 40 से और 2 से, आंसर 50%। ये लो, कोई दिक्कत? यश क्या हो गया भैया? हैं? परेशान कर रहे हैं ना बच्चे तुम्हें? कभी इधर वाला परेशान लेफ्ट वाला करेगा, कभी राइट वाला कर रहा है, कभी पीछे वाला बच्चा, कितना परेशान करते हैं लोग तुम्हें। तुम अलग बैठना कल से इन लोगों से, नहीं ऐसा कर लेते हैं, छोड़ दो, कल से अपना अलग बैठेंगे। चलो, हो गया आंसर 50%। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक करेंगे। 1750 का 60% उसी संख्या के 45% से कितने परसेंट अधिक है? मन 1750 का 60% उसी संख्या के 45% से कितने परसेंट अधिक है, ऐसा मन में सोच के चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया? चेक करें। चलिए, रेडी? ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग, और जैसा कि आप जानते हैं बचपन से ही 33.33। कैसे? 1750 का 60%, ठीक है, 1750 का 60% उसी संख्या, मतलब 1750, 1750 के 45% से कम या ज्यादा, वो कम या ज्यादा बाद में देखेंगे, पहले रेशो निकाल लो, थोड़ा छोटा कर दें। 1750 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4-3 का रेशो हो गया। अब सवाल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से 4-3 से तो 3 में लग गया ना, पहला पार्ट दूसरे पार्ट से, पहला पार्ट दूसरे से, तो जिसमें से लग रहा है वो किसमें लग रहा है? 3 में। पहला पार्ट दूसरे पार्ट से, दूसरा पार्ट कौन है? 3। पहला पार्ट दूसरे पार्ट से, तो दूसरे पार्ट में तो 3 है, दूसरा पार्ट 3, तो सिर्फ 3 नीचे, डिफरेंस एक का कम या ज्यादा में तो डिफरेंस ही लेते हैं ना, कम या ज्यादा में क्या लेते हैं? डिफरेंस गुणा 100। या 1/3 आपको याद हो, 33.33 कर लिखाया था मैंने, या फिर आपको याद भी हो सकता है 1/3 कितना होता है? 33.33%। सर आपने कहा था याद कर लेना, हमने नहीं किए, लेकिन आज लग रहा है करने चाहिए, तो इसलिए आज करेंगे। बताओ, सही बात है ना? कल लिखा दिया था, कल नहीं लगा था याद करने चाहिए, अब लग रहा है कि याद करने चाहिए, इसलिए आज कर लेंगे, हम याद कर लेंगे। चलो, हाँ जी, कोई परेशानी? और ना हो तो गुणा 100, बच्चा बच्चा जानता है फिर तो, 33 सही 1/3%, आंसर बी। ठीक है, पर संख्या समान हो तो, और क्या, कैसे? 60 और 45 पे, तो 60-45 पे कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4-3 और छोटा ही कर दिया मैंने तो। ठीक है, ऐसी बात। तो आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। 3 बातें आपने समझी, कितने परसेंट है, कितने परसेंट कम है और कितने परसेंट
ज्यादा है। इन तीन की प्रैक्टिस कर